वारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके और जनपद सदस्य जीतू राजपूत के मध्य चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां माया उइके ने जीतू राजपूत के खिलाफ वारासिवनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने इस मामले को ही फर्जी बताया है। ऐसे में अब जीतू राजपूत ने जनपद अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद एक और जहां प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी सवालिया निशाने पर आ गई है, तो वहीं जनपद अध्यक्ष की कुर्सी पर ही खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में जनपद अध्यक्ष पत्रकारों पर ही खींच निकालते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बात जो चली है वह दूर तक ही जाते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल गत 4 नवंबर वारासिवनी जनपद पंचायत अध्यक्ष माया उइके ने जनपद सदस्य जितेंद्र उर्फ जीतू राजपूत पर जातिवाचक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने सहित उन्हें मारने का प्रयास किए जाने का आरोप लगाते हुए वारासिवनी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद से वारासिवनी क्षेत्र की राजनीति गर्मा गई है। उक्त प्रकरण में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने भी मामले में जीतू राजपूत के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी, जिसके बाद वारासिवनी विधायक विवेक पटेल, बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे सहित अन्य जनपद सदस्यों के द्वारा पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर घटना को ही गलत बताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। तो वहीं 7 नवंबर को जनपद सदस्य जीतू राजपूत ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर जनपद अध्यक्ष माया उइके के जाति प्रमाण पत्र को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद से मामला और भी गरमाया गया है, जिसके चलते 8 नवंबर को एक बार फिर जनपद अध्यक्ष माया उइके ने वारासिवनी की भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात कर जनपद सदस्य जीतू राजपूत की गिरफ्तारी की मांग की। लेकिन इस दौरान जनपद अध्यक्ष माया उइके अपने जाति प्रमाण पत्र को लेकर सफाई देते हुए दिखाई दी और जाति प्रमाण पत्र के मामले पर पत्रकार जगत पर ही अपनी खींच निकालते हुए दिखाई दी। दरअसल वारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके का जाति प्रमाण पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र माया उइके के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया है वह अनुसूचित जनजाति का नहीं बल्कि अनुसूचित जाति का है, जिसे माया उइके स्वयं ही स्वीकार कर रही है। जनपद अध्यक्ष माया उइके का मानना है कि यह जानकारी उन्हें तत्काल ही समझ में आई है कि उनका जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति का नहीं बल्कि अनुसूचित जाति का है, जिसके सुधार के लिए अब वे आवेदन किया गया है। हम ये चाहते हैं कि मामला दर्ज हो गया लेकिन उस पर कार्रवाई भी हो, और चूँकि उनके पुराने आपराधिक प्रकरण है, 25 से ज़्यादा उनके केस दर्ज ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में है। महिलाओं के साथ उनने पहले भी ऐसी बदतमीजियाँ कर चुकी है, और हमारे साथ जो घटना हुई है, चूँकि हम पद पे रह के जनपद अध्यक्ष जैसे पद में रह के इतनी बड़ी घटना हमारे साथ हो गई, तो बाकी जो सामान्य महिलाएं हैं उनमें भी एक सहमा हुआ सा पूरा माहौल बन गया है कि ऐसा व्यक्ति पद में और यहाँ पर रहना ये हमारे लिए भी खतरे की बात है। अब आपका एक जाति प्रमाण पत्र संदर्भित मामला सामने है, क्या है जाति प्रमाण पत्र को लेकर? ये प्रमाण पत्र को लेके जो बात आई है, चूँकि उसमें शायद कुछ त्रुटि है, गोंड की जगह गोंडा हो गया है, जो कि एससी इसमें आता है, और उसके करेक्शन के लिए भी हमने एप्लीकेशन दायर कर दी है, क्योंकि हमारे फादर के मम्मी के पूरे जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे एसटी के हैं, तो वो करेक्शन करके बहुत जल्द आ जाए। तो ये काफ़ी दिनों से आपका प्रमाण पत्र जारी हुआ है अनुसूचित जाति का, उसको आपने अभी तक करेक्शन क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये संज्ञान में ही अभी आया। अच्छा। ये हमारी और प्रशासकीय, ये आपको ऐसा लगता है कि ये आपने मतलब जानबूझ के इस चीज़ को ऐसे? नहीं, देखिए, हम जब इलेक्शन लड़े एसटी से ही मिले रहे, हमारे जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ पे सबमिट हुआ। अगर हम वैलिड नहीं होते तो शायद हम निर्वाचित ही नहीं होते। अच्छा, आपने प्रमाण पत्र कहाँ का लगाया था उस समय? वही जो आपके सामने प्रस्तुत हुआ है वही प्रमाण पत्र एक ही है। तो उसमें एससी लिखा हुआ है जी। तो अब वही तो सवाल है कि उस प्रमाण पत्र के हिसाब से हमारा पूरा एजुकेशन भी हुआ है, हमारी स्कॉलरशिप भी एसटी की आई हुई है, और हमारा निर्वाचन भी हुआ है। तो अब वो जांच का विषय है, और जांच से पहले हमें ये कहा गया है कि अगर हम सबमिट नहीं कर पाए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो वो जांच का विषय बनेगा। अन्यथा हमारे पापा के डॉक्यूमेंट जो है वो तो हमारे लिए लागू है। मतलब आप मानते हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो अनुसूचित जाति का है, एसटी का नहीं है? एससी का नहीं है, एसटी का ही है, वो बाय मिस्टेक एससी हुआ है। अब क्या करेंगे इसको लेकर? उसको अब करेक्ट करवाएंगे। जो देखिए, वो एक कागज़ है, और कई चीज़ें होती हैं हमारे सर्टिफिकेट में, हमारे डेट ऑफ बर्थ में,
डेथ सर्टिफिकेट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कई त्रुटियां हो जाती है, जिसको हम जाके प्रशासकीय लेवल पे सुधार करते हैं। कौन से साल में जारी हुआ है जाति ये 2002 में। नहीं, अभी तक अभी नॉलेज में आया ये आपके? जी, ये हमारी भी गलती है कि अभी तक के हम उसको सबमिट कर रहे थे और वो एक्सेप्ट होते जा रहा था, तो हमने भी उसे उन्हें लीगली बहुत अच्छे से गौर से पढ़ा नहीं था। अब चूँकि वो संज्ञान में आया है तो उसके करेक्शन के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि जब जाति प्रमाण पत्र में ही इतनी बड़ी गड़बड़ी वर्ष 2002 से है तो पंचायत चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचन अधिकारी ने इस मामले को कैसे नजरअंदाज कर दिया, जो कि जांच का विषय बन गया है। हालांकि इस मामले में भी जनपद अध्यक्ष माया उइके ने कहा है कि प्रशासन इसकी जांच करा ले, वह जांच के लिए तैयार है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र को लेकर उठ रहे सवालों पर जनपद अध्यक्ष पत्रकारों पर भी अपनी खींच निकालते हुए दिखाई दे रही है। उन्होंने पत्रकारों को ही बयान देते हुए यह तक कह दिया कि पत्रकार समाज को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं, हमारे मुद्दे को भटकाने का कार्य किया जा रहा है। आज पत्रकार, मुझे शर्म की बात है, मीडिया ये चौथा पिलर है, समाज को एक सही संदेश देना चाहिए, ना कि समाज को बलगराना चाहिए। आज हमारे सर्टिफिकेट की जो बात है वो जांच का विषय है, कलेक्टर और बाकी लोग उसकी जांच करें, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मुद्दे को जनता से भटकाए नहीं। हर जगह जो हमारा सर्टिफिकेट वायरल किया जा रहा है, लोगों को इस चीज़ से भटकाया जा रहा है कि एक महिला, एसटी महिला के साथ में जो अपमानजनक बात हुई है, उसको सर्टिफिकेट के नाम पे हमारे पद को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। वो जांच हो, हम चाहते हैं कि उस पर जांच हो, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारे साथ में जो गाली गलौच और चप्पल फेंक के मारने के जो हादसा हुआ है, उस पे मेन जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल पूरा मामला जांच में है, जिसमें एक और जनपद अध्यक्ष माया उइके के द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, तो वहीं अब वारासिवनी जनपद अध्यक्ष माया उइके के द्वारा पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को भी प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र भी जांच का विषय बन गया है। ऐसे में अब जिला प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, यह देखने योग्य की बात होगी।